नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और IBPS RRB PON क्लर्क के 40 डेज का स्टडी प्लान चालू है और ये स्टडी प्लान IBPS PO 2020 के लिए भी वैलिड रहेगा। तो आप IBPS PO 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी ये स्टडी प्लान इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज है रीजनिंग का डे नंबर 9 और आज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट एंड नंबर टेस्ट एंड पेयर फाइंडिंग। ठीक है, या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी बोल दो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ही ये सब टॉपिक है कि अल्फ़ाबेट एंड नंबर टेस्ट एंड पेयर फाइंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो और मैथ्स के लेक्चर भी देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर से कर देना, क्योंकि वहाँ पे होता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव। ठीक है, तो आप अपने क्वेरीज मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेट एंड नंबर टेस्ट का मतलब क्या है। जैसे कि कोई वर्ड है, जैसे कि हम अपना रीजनिंग ही ले लेते हैं, REASONING। तो ये अगर पूरा वर्ड है तो इसमें पर्टिकुलर लेटर या अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट प्लेस का अल्फ़ाबेट, ये सेकंड प्लेस का अल्फ़ाबेट, ये थर्ड प्लेस का, ये फोर्थ प्लेस का, ये फिफ्थ प्लेस का, ये सिक्स प्लेस का, ये सेवन्थ प्लेस का, ये एट्थ प्लेस का, ये नाइन्थ प्लेस का। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्लेस है अल्फ़ाबेट की। मतलब लेफ्ट से काउंट करें तो ये आएगी, राइट से काउंट करेंगे तो ये काउंटिंग रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा वर्ड है और वर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट्स है या लेटर्स है जो बोले वो। ठीक है, अब इन लोगों का क्या होता है कि अरेंज देम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। मतलब इन द वर्ड ऑफ रीजनिंग वी हैव टू अरेंज ऑल द लेटर्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मतलब A to Z को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। मतलब आपको सभी लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के मुताबिक अरेंज करना है। तो अगर मुझे अरेंज करना है तो मेरी न्यू अरेंजमेंट क्या होगी? सबसे पहले ए आएगा तो मैं ए को पहले लिखूंगा, फिर अल्फ़ाबेटिकली दूसरा कौन आएगा? ई आएगा। ई आएगा ना, हाँ, तो ई रखना पड़ेगा। फिर कौन आएगा? ABCDEFGHI आएगा, तो आई को आना पड़ेगा। JKLMN, एन है और सॉरी GHI, तो सॉरी जी पहले आएगा आई से, तो पहले जी आएगा, फिर आई आएगा और फिर एन आएगा। और एन दो बार है तो दो बार एन हमें लिखना पड़ेगा, तो हम एन को दो बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ओ आएगा, ओ को लिख दिया, फिर आर आएगा और फिर अंत में एस आएगा। तो हमने अरेंज कर दिया एज अ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अब अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग बोले या अल्फ़ाबेटिकली डिसेंडिंग बोले, हमें वो चीज़ ध्यान से पढ़ लेना है और उसी प्रकार हमें ये अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, तो आफ्टर द अरेंजमेंट मतलब न्यू अरेंजमेंट में हमें पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इसे बोलते हैं। तो यहाँ से फिफ्थ लेटर कौन सा है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो आपका आंसर आएगा एन। ठीक है, तो फिफ्थ लेटर एन है। उसी प्रकार से बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इसे बोलते हैं। तो यहाँ से सेकंड लेटर कौन है? ई, तो आपका आंसर रहेगा ई। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। तो ये होती है न्यू अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं फ्रेश अरेंजमेंट। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना कभी फ्रेश अरेंजमेंट का यूज़ कर लिया जाए वर्डिंग तो। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इन द वर्ड ऑफ लॉजिकल, LOGICAL, अब वर्ड है लॉजिकल, इच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर। क्या बोला है? कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास पता होता है कॉन्सोनेंट और वोवेल होते हैं। वोवेल जो होते हैं वो AEIOU इसको बोलते हैं। और इसके अलावा जो बच गए, इसके अलावा जो बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ओ है वो वोवेल हो गया, ये वोवेल हो गए। तो इसके अलावा जो बच गए वो कॉन्सोनेंट। और मैंने क्या बोला? इच कॉन्सोनेंट को हमें प्रीवियस लेटर से एडजस्ट करना है। तो कॉन्सोनेंट यानी एल का प्रीवियस लेटर क्या होगा? तो हमें A to Z मतलब अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट पता है तो एल का प्रीवियस लेटर क्या होता है? के। तो
अगर आपको A to Z अल्फ़ाबेट नहीं याद रहते, उसके प्लेस वैल्यू नहीं याद रहते या फिर उसके अपोजिट लेटर नहीं याद रहते, तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट करना, आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब जी का प्रीवियस क्या होगा? एफ। सी का प्रीवियस क्या होगा? बी। एल का प्रीवियस क्या होगा? के। एंड ईच वोवेल इज चेंज या फिर रिप्लेस विथ इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो वोवेल को रिप्लेस करना है उसके नेक्स्ट लेटर से, मतलब ओ का नेक्स्ट लेटर पी, आई का नेक्स्ट लेटर जे और ए का नेक्स्ट लेटर बी। तो आपकी जो ये न्यू अरेंजमेंट आई वो इस प्रकार से आई। अब क्वेश्चन पूछना चाहे तो इसी पे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो जे आ जाएगा, एंड थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो बी आ जाएगा। ठीक है, और इसको फर्दर जाना है, मतलब फर्दर इसको एक स्टेप और जाना है, तो thus the new arrangement arrived, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो आपकी जो न्यू अरेंजमेंट आई है उसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के मुताबिक सबसे पहले बी आएंगे, तो सबसे पहले दोनों बी को रख देंगे, उसके बाद एफ आएगा तो एफ को रखेंगे, फिर जे आएगा तो जे को रखेंगे, फिर के आएगा तो के को रखेंगे दो टाइम, दो बार के तो दो बार रखेंगे, और पी को रखेंगे। तो ये अरेंजमेंट आ गई। अब फ्रेश अरेंजमेंट को हमने अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू अरेंज किया, तो इसका भी आंसर बन सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड कौन है? एफ है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड की सेकंड कौन है? के। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। या तो फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटिंग। तो रिपीट कितने लेटर्स हो रहे हैं? बी रिपीट हो रहा है, के रिपीट हो रहा है, तो 2 लेटर्स पर्टिकुलर पूछा जाए कौन कौन है, तो बी और के आपको आंसर देना रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको लेटर्स पे जो कोडिंग करने बोले वो आपको करना रहता है, जो ऑपरेशन करने बोले वो आपको करना रहता है, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, आपको जस्ट लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज को समझना होता है। एक बार लैंग्वेज समझ गए तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद तो सिर्फ स्पीड ही चाहिए, तो प्रैक्टिस की करनी रहती है। प्रैक्टिस करने के बाद आप इसमें मास्टर बन जाओगे। ठीक है, जिस प्रकार से अल्फ़ाबेट पे टेस्ट हो रहे हैं उसी प्रकार से नंबर पे ही होते हैं। जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं 2738514। ठीक है, ये एक रैंडम नंबर मैंने ले लिया है। अब हमें बोला जाए कि इवन डिजिट्स इज रिप्लेस, इवन डिजिट में एक डिजिट ऐड किया जाए, 1 इज एडेड टू द ईच इवन डिजिट। अब ये पूरा नंबर है, ठीक है, जैसे वो पूरा वर्ड था उस प्रकार से ये पूरा नंबर है, और नंबर के अंदर ही आपके डिजिट की पोजीशन है। मतलब ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, ये फोर्थ डिजिट, ये फिफ्थ डिजिट, ये सिक्स्थ डिजिट और ये सेवन्थ डिजिट। ठीक है, अगर आपको बोले कि नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अगर हमें इन सारे डिजिट्स को, तो सबसे पहले छोटा आएगा, तो छोटा है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, 5, 7, 8। ठीक है, तो सवाल क्या हो सकता है, विच ऑफ आफ्टर द रीअरेंजमेंट विच डिजिट इज एट द 6th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। 6th पोजिशन मतलब कहाँ होती है? ये रही, तो यहाँ पे कौन है? 7, तो आपका आंसर होगा 7। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। अब अगर नंबर में इवन ऑड होते हैं, पता है ना, इवन नंबर ऑड नंबर। इवन नंबर किसे बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं 2, 4, 6, 8 और चलता रहेगा। और ऑड नंबर किसे बोलते हैं? 1, 3, 5, 7 और चलता रहेगा। ठीक है, तो कोई एक और नंबर ले लेते हैं 9, 8, 7, 2, 5, 4, 6, 8। तो ये नंबर है और हमें क्या करना है, इवन डिजिट इज रिप्लेस विथ इट्स नेक्स्ट डिजिट और 1 इज एडेड टू द ईच इवन डिजिट। तो हर एक इवन डिजिट में 1 ऐड किया जा रहा है, तो ये +1, ये +1, ये +1, ये +1, ये +1, सारे इवन डिजिट, ये जो 8, 2, 5, 4, 6, 8 है, तो सब में +1 किया जाएगा। तो 8 + 1 क्या होगा? 9, 2 + 1 क्या होगा? 3, 4 + 1 क्या होगा? 5, 6 + 1 क्या होगा? 7, 8 + 1 क्या होगा? 9।
एंड इच ऑड डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड विथ 2। तो हर एक ऑड डिजिट में से हमें 2 को निकाल देना पड़ेगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 रहेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 रहेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 रहेगा। दस द न्यू अरेंजमेंट फॉर्म, तो ये न्यू अरेंजमेंट फॉर्म हुई है। इस पर भी सवाल हो सकते हैं, या तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज करवा सकते हैं, ठीक है। दस अराइव्ड फ्रॉम द न्यू अरेंजमेंट अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो न्यू अरेंजमेंट आई है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अगर बोला जाए तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं इसका। तो सबसे पहले हाईएस्ट डिजिट 9 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर 7 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर 5 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, और फिर 3 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन द फाइनल अरेंजमेंट हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, अगर ऐसा पूछा जाए तो डिजिट्स कितने रिपीट हो रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि 9 7 5 3 चारों डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो आप मतलब 4 लिख सकते हो, या मोर देन 4 ऑप्शन में हो सकता है, या फिर आप अकॉर्डिंग टू चॉइस कर सकते हो। तो इस प्रकार से अल्फ़ाबेट पे ऑपरेशन किए जाने वाले को अल्फ़ाबेट मतलब टेस्ट बोलते हैं, और नंबर पे ऑपरेशन किए जाने वाले को नंबर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे अच्छे से पढ़ना ये है कि आपको ऑपरेशन डिजिट पे करने बोला है या फिर होल नंबर पे। अगर नंबर पे बोला है तो आपको नंबर पे ऑपरेशन करना है, डिजिट पे बोला है तो डिजिट पे करना है, ठीक है। उसी प्रकार से मतलब वर्ड में अगर पूरे वर्ड पे ऑपरेशन करने बोला है तो वर्ड पे करना है, या फिर डिजिट पे करने बोला है तो डिजिट पे करना है, ठीक है। अच्छे से ये बेसिक मतलब फिक्स कर लेना, नोटबुक्स में नोट कर लेना। और हम करते हैं एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे कि ये एग्जाम्पल कब पूछा गया है, IBPS क्लर्क प्रिलिमिनरी 2015 में ये एग्जाम्पल पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ ईच अल्फाबेट इन द वर्ड, वर्ड कौन सा है, एब्सोल्यूट, तो हम एब्सोल्यूट को पहले लिख लेंगे, BSOLUTE। अब क्या बोला है, ईच अल्फाबेट का मतलब होता है हर एक अल्फाबेट इस वर्ड में। तो वर्ड में कितने अल्फाबेट, 3 3 6 और 2 8 8 अल्फाबेट है, ठीक है। इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अरेंज किए जाने वाले हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम अरेंज कर देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले ए ही आएगा, फिर बी ही आएगा, उसके बाद CDE आएगा, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, FGHIJKL एल आएगा, फिर MNO आएगा, PQRS एस पहले आएगा, फिर T आएगा और फिर U आएगा, ठीक है। तो हमने अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कर दिया। फिर क्या बोला है, देन ईच वोवेल, हर एक वोवेल, वोवेल मतलब AEIOU, each vowel is changed to its next letter in the English alphabetical series, ठीक है। नेक्स्ट लेटर किस में, तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब A to Z, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के मुताबिक हर एक वोवेल को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस किया जाने वाला है। जैसे जैसे पढ़ते जाते हो वैसे वैसे इसको ट्रांसफॉर्म करते जाओ, ठीक है। तो वोवेल कौन से, ये वोवेल है, ये वोवेल है, ये वोवेल है और ये वोवेल है। हर एक वोवेल को नेक्स्ट लेटर से, मतलब ए का बन जाएगा B, ई का बन जाएगा F, O का बन जाएगा P और U का बन जाएगा V। Each vowel is changed to the next letter in the English alphabetical series and each consonant is changed to its previous letter in English alphabetical series। कॉन्सोनेंट को किससे रिप्लेस करना है, प्रीवियस लेटर से, ठीक है। तो B का प्रीवियस क्या होगा, A, B के पीछे वाला अल्फाबेट A, L का पीछे वाला K, S का पीछे वाला R और T का पीछे वाला S। तो इस प्रकार से आपकी न्यू अरेंजमेंट आई, ये न्यू अरेंजमेंट बनी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिक्स्थ, हमें सिक्स्थ लेटर ढूंढना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द न्यू अरेंजमेंट दस फॉर्म्ड, मतलब जो नई अरेंजमेंट बनी है उसमें सिक्स्थ लेटर लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये रही और यहाँ से सिक्स लेटर 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, जहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल है R, ठीक है। बड़ा ही आसान होता है, जस्ट आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना होता है। आप जितनी अच्छे से लैंग्वेज पढ़ पाओगे उतनी अच्छे से आपका आंसर बनता जाएगा। और प्रैक्टिस के बाद ये तो मतलब सिर्फ 20 सेकंड का खेल है, तुरंत आंसर दे दोगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, कब पूछा गया है, तो IBPS PO प्रिलिमिनरी 2019 में पूछा गया है, ठीक है, पिछले साल ही।
इन द गिवन वर्ड स्प्लेंडर, तो हम वर्ड लिख लेंगे SPLENDOR। हर एक लेटर के बीच में जगह छोड़ देने के, ताकि हमें जो ऑपरेशन करने बोले ना वो अच्छे से कर पाए। इन द गिवन वर्ड स्प्लेंडर इन विच कॉन्सोनेंट इज चेंज into its previous letter and vowel is changed into its next letter according to alphabetical order। क्या बोला है? कॉन्सोनेंट इज चेंज्ड विथ इट्स प्रीवियस लेटर, तो मैं S का -1, P का -1, L का -1, E और वोवेल है तो उसका +1 होगा, N -1, D -1, O वोवेल है तो +1 होगा और R -1। ठीक है, वोवेल को नेक्स्ट लेटर से इसलिए मैंने +1 लिखा और बाकी कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से यानी -1 लिखा। तो ऑपरेशन जिस प्रकार से बोला है उस प्रकार से करते हैं। S का -1 क्या होगा? R। P का -1 क्या होगा? O। L का -1 क्या होगा? K। E का +1 करना है तो F। N का -1 करना है तो M। D का -1 करना है तो C और O का +1 करना है तो P। R का -1 करना है तो Q। मेरे ख्याल से -1 +1 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने मेरा डे 1 डे 2 देखा होगा, उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग में यही किया है, बेसिक से किया है और हर एक अल्फ़ाबेट का चार्ट के साथ किया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं लेक्चर तो वो लेक्चर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। फिर क्या लिखा है? देन ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब क्या बोला है? ये हो जाने के बाद सारे जो लेटर है उसको अरेंज करने हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट से राइट में। ठीक है, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज C आएगा तो C को आगे लिख देते हैं, CDEF आएगा तो F को आगे लिख देंगे, GHIJ K पहले आएगा तो K को लिख देंगे, K के L M आएगा तो M लिख देंगे, फिर O आएगा तो O लिख दिया, फिर P Q तो P Q और अंत में R, तो हमने लिख दिया। क्वेश्चन क्या हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर कौन सा है? तो ये लेफ्ट हैंड है और यहाँ से फिफ्थ लेटर 1 2 3 4 5 कौन है? O। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें अवेलेबल है O। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में करना क्या है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो है ना क्लर्क में 5 से 10 मार्क में होता है। ठीक है, होता ही होता है। ठीक है, और पीओ में 1 से 2 मार्क में होता है। तो ये पीओ वाला क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? क्लर्क में पूछा गया था, तो इसमें भी 5 मार्क वाला तो क्वेश्चन होगा ही होगा। ये पीओ में पूछा गया है। और ये कहाँ पूछा गया है? आरबीआई असिस्टेंट प्री 2020 में, यानी इस साल के आरबीआई असिस्टेंट हो गए, उसी में पूछा गया था ये सवाल। क्या है सवाल? इन द गिवन वर्ड क्रिएशन, वर्ड क्या हमें अवेलेबल है? क्रिएशन। In the given word creation, if all the letters are arranged in alphabetical increasing order, क्या बोला है? सारे लेटर्स को अरेंज करना है अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर। अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब A to Z ही। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देन हाउ मेनी लेटर्स रिमेन द सेम पोजिशन। क्या बोला है? अल्फाबेटिकल लेटर में हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहला आएगा A, फिर B C, C आएगा, फिर D E आएगा, F G H I आएगा। ठीक है, J K L M N आएगा, फिर O आएगा। ठीक है, तो ये N फिर O, फिर पहले R आएगा और फिर T आएगा। तो हमने अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर क्या बोला है? देन हाउ मेनी लेटर्स आर रिमेन्स इन द सेम पोजिशन। सेम पोजिशन का मतलब क्या है? ये देखो, अगर मैं पहले पोजीशन का करूँ, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, ये सिक्स पे, ये सेवन्थ पे और ये एट्थ पे। ठीक है, तो कितने लेटर ऐसे हैं जो सेम पोजीशन पे रहे? मतलब ओल्ड अरेंजमेंट में जो ओल्ड अरेंजमेंट थी और न्यू अरेंजमेंट थी उसमें उनकी पोजीशन सेम है। जैसे कि सी की पोजीशन फर्स्ट पे थी बट अब सी की पोजीशन सेकंड पे हो गई, चेंज हो गई। उसी प्रकार से आर की 2 पे थी, अब हो गई 7 पे। तो किसकी चेंज नहीं हुई? तो अगर आप गौर करोगे तो ई की चेंज नहीं हुई, इसलिए इसको जस्ट बिलो लिखना होता है ताकि आपको ये सीधा मिल जाए। और कोई है ई की चेंज नहीं हुई है और कोई भी नहीं है, ए की भी चेंज हो गई, टी की भी, आई की भी, ओ की भी, एन की भी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली ई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ना है, वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना है और हो जाए तो वीडियो रिज्यूम करके आंसर देख लेना है, और नहीं होता है तो भी वीडियो रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना है। चलिए
ये सवाल पूछा गया था आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिमिनरी 2017 में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ईच ऑफ द वोवेल इन द वर्ड ऑनेस्टली, वर्ड क्या है ऑनेस्टली, और इस वर्ड में हर एक वोवेल की बात चल रही है। तो वोवेल कौन कौन से, ये है और बस ये दोनों ही वोवेल है, ठीक है। तो हर एक वोवेल को चेंज करना है उसके नेक्स्ट लेटर से एज इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो कर देते हैं, ओ का नेक्स्ट हो जाएगा पी और ई का नेक्स्ट हो जाएगा एफ। एंड करके लिखा है इच कॉन्सोनेंट, हर एक कॉन्सोनेंट की बात चल रही है, इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। हर एक कॉन्सोनेंट रिप्लेस होगा विथ इट्स प्रीवियस लेटर। मतलब एच का प्रीवियस क्या होगा जी, एन का प्रीवियस क्या होगा एम, एस का प्रीवियस क्या होगा आर, टी का प्रीवियस क्या होगा एस, एल का प्रीवियस के और वाई का प्रीवियस एक्स, ठीक है। तो ये जो आई वो न्यू अरेंजमेंट होगी। एंड देन द अल्फ़ाबेट्स सो फॉर्म्ड आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब ये जो नई अरेंजमेंट आई है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एफ आएगा, जी, एफ के बाद जी आता है, ठीक है। तो एफ पहले आएगा और फिर जी आएगा, एफ जी एच आई जे के एल एम, एम नहीं पहले के आएगा फिर एम आएगा, ठीक है। के एल एम, एन ओ पी आर एस, पी आर एस और फिर एक्स। तो ये आ गई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंजमेंट। द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स विल रिमेन अनचेंज। मतलब ऐसे कितना अल्फ़ाबेट है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। देखो जी की चेंज हो गई, पी की चेंज हो गई, एम की चेंज हो गई, ठीक है। हमें चेक कहाँ से करना है, वो चेक करना है। हमें चेक जो करना है ना, देखो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, हमें हर एक अल्फ़ाबेट चेंज करवा दिया। तो अब सवाल क्या हो रहा है, द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी फॉलोइंग अल्फ़ाबेट विल रिमेन अनचेंज फ्रॉम दैट ऑफ बिफोर अरेंजिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फ्रॉम दैट ऑफ बिफोर अरेंजिंग इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमें ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें किससे कंपेयर करना है, बिफोर अरेंजिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अरेंजिंग दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब हमने जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया ना, यानी ये उसके बिफोर कौन सी अरेंजमेंट थी ये, तो हमें कंपेयर भी इसी से करना है, ठीक है। इससे कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो आप इससे कंपेयर करने मत बैठ जाना, क्योंकि वहाँ से तो हमने लेटर ही सारे चेंज कर दिए, तो कोई भी मैच तो होने वाला नहीं है। तो आपको यही चेक करना है कि भाई जी चेंज हो गया, पी भी चेंज हो गया, एम भी चेंज हो गया, एफ भी चेंज हो गया, आर भी चेंज हो गया, एस भी चेंज हो गया, के भी चेंज हो गया, बट ये एक्स जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो आपके पास एक लेटर ऐसा है जिसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, यानी रिमेन अनचेंज्ड है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1, ठीक है। और लेटर पूछा जाए तो एक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सोल्व करेंगे। एसबीआई क्लर्क प्री 2020 में पूछा गया था। वीडियो पॉज करके और फिर रिज्यूम करके चेक करेंगे। हम शुरुआत कर लेते हैं। इफ इन द वर्ड ट्रांसफर, TRANSFER, इन द वर्ड ट्रांसफर ऑल द वोवेल्स आर चेंज्ड बाय नेक्स्ट लेटर। सारे वोवेल्स, वोवेल मतलब AEIOU, दो ही वोवेल्स है, तो वोवेल्स का नेक्स्ट लेटर यानी ए का हो जाएगा B और E का हो जाएगा F। एंड ऑल कॉन्सोनेंट आर चेंज बाय प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सारे कॉन्सोनेंट प्रीवियस लेटर से चेंज होंगे, यानी T का प्रीवियस S, R का प्रीवियस Q, N का प्रीवियस M, S का प्रीवियस R, फिर F का प्रीवियस E और R का प्रीवियस Q। तो हमने वो कर दिया कि भैया वोवेल को नेक्स्ट लेटर से और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से। देन हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड, सवाल बदल गया है, कितने लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो भाई एस रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यू रिपीट हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, तो ये फर्स्ट लेटर मिल गया। फिर बी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। एम नहीं, आर नहीं, ई नहीं, एफ नहीं, तो सिर्फ एक ही लेटर है जो रिपीट हो रहा है, क्यू। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1, ठीक है। दो मत लिखना है, क्यू एक ही है तो वो रिपीट हो रहा है, इसलिए आंसर सिर्फ 1 जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
हमारा अगला सवाल है जो पूछा गया था एसबीआई क्लर्क प्रिलिमिनरी 2016 में पूछा गया था। क्या लिखा है? इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड फिगर्स, FIGURES, सारे लेटर्स इस वर्ड के अरेंज किए जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सच a way that vowels are arranged first followed by consonant, then how many letters are there between U and R after the rearrangement? सवाल डेफिनेटली लैंग्वेज ट्विस्ट की गई है, आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या बोला है? सारे लेटर्स वर्ड फिगर के, ठीक है, जैसे कि FIGURES आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट में, उस प्रकार से इन सच वे दैट कि उस प्रकार से जैसे कि सारे वोवेल्स, ऑल द वोवेल्स आर अरेंज फर्स्ट, सारे वोवेल्स पहले अरेंज किए जाए, फॉलोड बाय मतलब वोवेल्स यहाँ पे होंगे तो फॉलोड बाय उसके बाद होंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है, फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एंड देन हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन यू एंड आर, ठीक है। अब आपको मैं एक बेसिक टर्म समझा देता हूं, जब भी आपको ऐसा है ना फॉलोड बाय, तो फॉलोड बाय के बाद जो होता है उसको बाद में लिखना है, और अगर लिखा जाए प्रीसीडेड बाय तो उससे पहले लिखना है, ठीक है। फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद में और प्रीसीडेड बाय का मतलब होता है उससे पहले, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वोवेल को अरेंजमेंट करना है, यानी आई, यू और ई, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो करना ही करना है, ठीक है, वो भूल नहीं जाना है। तो आई, यू, ई सबसे पहले अरेंज हो गया, और इन तीनों में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ई आएगा, तो मैं ई को पहले लिख लेता हूँ। फिर कौन आएगा? आई आएगा, तो मैं आई को लिख लेता हूँ, और फिर कौन आएगा? यू आएगा, तो मैं यू को लिख लेता हूँ, ठीक है। अब फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है, और कॉन्सोनेंट का भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो करना ही है, वो भी भूलना मत। तो आप कॉन्सोनेंट का भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर करोगे तो कॉन्सोनेंट में सबसे पहले कौन आएगा? एफ आएगा, नहीं पहले जी आएगा, नहीं एफ ही आएगा फिर जी आएगा, सॉरी, फिर क्या आएगा? आर, और फिर क्या आएगा? एस। तो ये कॉन्सोनेंट को हमने अरेंज किया, तो कुल इस प्रकार से हमारी अरेंजमेंट बनेगी। फिर क्या लिखा है? देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन यू एंड आर आफ्टर द अरेंजमेंट। यू कहाँ है? ये रहा। आर कहाँ है? ये रहा। कितने लेटर्स है मिडल में? 2। अब यहाँ पे पूछा है यू बिटवीन यू एंड आर आफ्टर द अरेंजमेंट, मतलब आपको वर्ड में ही लेटर ढूंढने हैं, ठीक है। अगर पूछा जो होता है कि इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, तो आप अल्फाबेटिकल सीरीज में देखते यू और आर के बिटवीन कितने, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 2 लेटर है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 2, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, क्या है, कब पूछा गया था? तो IBPS क्लर्क प्रिलिमिनरी 2019 में पूछा गया था। अगला सवाल क्या लिखा है? अब नंबर अरेंजमेंट हो रहा है। इफ इन द नंबर 48579436 1 is added to each of the digit which is placed at the even position and 1 is subtracted from each of the digit which is placed at the odd position, then how many digits are repeating in the number thus formed? आपको क्या करना है? सबसे पहले नंबर देखना है। नंबर क्या है? 4 8 5 7 9 4 3 6 2, ठीक है। क्या बोला है? 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द डिजिट विच इज प्लेस्ड एट द इवन पोजिशन। इवन पोजिशन मतलब अब वर्ड की हर एक डिजिट की पोजिशन है। ये फर्स्ट पोजिशन है, ये सेकंड पोजिशन है, थर्ड पोजिशन है, फोर्थ पोजिशन है, फिफ्थ पोजिशन, सिक्स पोजिशन, सेवन पोजिशन, 8 पोजिशन, 9 पोजिशन, ठीक है। तो हर एक इवन पोजिशन मतलब ये इवन पोजिशन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो हर एक इवन पोजीशन में 1 ऐड करना है, मतलब 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा, 4 में ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, और 6 में ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा, ठीक है। एंड एक 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द डिजिट विच इज प्लेस्ड एट द ऑड पोजिशन, मतलब बाकी सारे जगह में से -1 करना है, ठीक है। तो 4 में से -1 होगा तो 3, 5 में से -1 होगा तो 4, 9 में से -1 होगा तो 8, 3 में से -1 होगा तो 2, और 2 में से -1 होगा तो 1। तो आपकी जो न्यू अरेंजमेंट होगी वो ये अरेंजमेंट होगी। फिर क्या बोला है? देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग इन द नंबर दस फॉर्म्ड, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं जो नंबर बना उसमें। तो देखो भाई 3 रिपीट नहीं हो रहा तो वो तो कैंसिल, 9 रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है तो 1 डिजिट तो मिल गया,
5 नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा, 1 नहीं हो रहा, तो एक ही डिजिट हो रहा है, तो ओनली 8 आपके ऑप्शन में अवेलेबल है, तो आप उस आंसर को चॉइस कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेसिक कंसेप्ट में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि करना क्या है, हर एक लेटर के लिए जो जो गूगल ने बोले वो हमें करना है। सवाल नंबर 8, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन नंबर। अब क्या बोला है, इवन नंबर, यहां पे क्या बोला था, each of the digit which is placed at the even position, जो even position पे placed है उसमें करना है। और अब बोला गया है even number पे करना है कि 1 is subtracted from the even number and 2 is subtracted from the odd number in the number दिया है 5, 8, 2, 7, 9, 3, 6, मतलब एक निकाल देना है हर एक इवन नंबर से। इवन नंबर मतलब ये है, ये है, ये है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन इवन नंबर होते हैं, उनमें से एक निकाल देना है। मतलब 8 - 1 करेंगे तो 7, 2 - 1 करेंगे तो 1, 6 - 1 करेंगे तो 5, और 2 निकालना है किसमें, ऑड नंबर से, तो बाकी बचे नंबर में से 2 निकालना है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो आपकी ये न्यू अरेंजमेंट आई। सवाल क्या हो रहा है, देन हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर ट्वाइस मतलब रिपीट हो रहे हैं न्यू नंबर दस फॉर्म। तो क्या 3 2 बार अपीयर हो रहा है, नहीं, 7 2 बार अपीयर हो रहा है, और 1 2 बार अपीयर हो रहा है, और 5 भी 2 बार अपीयर हो रहा है। ठीक है, सर्कल भले 6 हुए हैं बट नंबर तो 3 ही होंगे क्योंकि ये रिपीटिंग है। तो 1 5 7 ऑप्शन सी में आपको आंसर दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 5 7। कब पूछा गया था, IBPS क्लर्क प्री 2017 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9th वन। कब पूछा गया है, RBI असिस्टेंट प्री 2020 में, यानी इसी साल पूछा गया है। सवाल को पढ़ते हैं अच्छे से। इन द गिवन नंबर 69286257, 69286257, ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सारे डिजिट को अरेंज किए जाए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द फर्स्ट एंड द सेकंड अरेंजमेंट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है फर्स्ट वाला फर्स्ट से कंसल्ट करता है और सेकंड वाला सेकंड से कंसल्ट कर रहा है। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी ये फर्स्ट अरेंजमेंट होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर वो सेकंड अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं वापस पढ़ रहा हूँ। In the given number 69286257, if all the digits are in increasing order, arranged in increasing order and decreasing order in the first and second arrangement respectively from left to right, then how many digits are remain same position in the both new arrangement? तो new arrangement में हमें कंपेयर करना है, ये फर्स्ट वन होगी और ये सेकंड अरेंजमेंट होगी। ठीक है, फर्स्ट को क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, सेकंड को क्या करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा पहले, यानी 2 2, 2 टाइम्स है 2 टाइम्स, 2 के बाद 3 4 5 5 आएगा, फिर 6 2 बार है तो 6 2 बार आएगा, फिर 7 8 9 7 8 9। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया। फिर डिक्रीजिंग करना है तो डिक्रीजिंग इसका रिवर्स ही होगा, तो फिर 9 8 7 6 6 5 2 2। ठीक है, और क्या बोला है, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिमेन्स एट द सेम पोजीशन इन बोथ न्यू अरेंजमेंट, यानी नई अरेंजमेंट जो है उसमें देखना है कि कौन से डिजिट सेम पोजीशन पे रखे हैं। ठीक है, ये तो चेंज हो गया 2, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये चेंज नहीं हुए हैं दोनों, फिर चेंज हो गया चेंज हो गया चेंज हो गया, मतलब 2 डिजिट हैं जो चेंज नहीं हुए। अब दोनों डिजिट सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि, बट रिपीटेशन तो 2 टाइम्स है ना, कि ये 6 भी 2 बार है, ये 6 भी, मतलब चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपको यूनिक पूछा होता तो आप एक आंसर करते, बट यूनिक नहीं पूछा है तो आपको ये दोनों आंसर करने हैं, तो आपका आंसर रहेगा 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, इफ इन द नंबर 39682147 1 is added to each of the digit which is less than 5। जो डिजिट लेस देन 5 है, लेस देन 5 वाले डिजिट को मार्क करो, ये लेस देन 5 है, ये लेस देन 5 है, ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है। ठीक है, तो जो लेस देन 5 है उसमें से 1 ऐड करना है, उसमें 1 ऐड करना है, मतलब 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 2 में 3, 1 में 2, 4 में 5, एंड 1 is subtracted from each of the digit which is greater than 5।
बाकी बचे 5 से ज़्यादा ही होंगे, तो उसमें से क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 8 में से 1 जाएगा तो 7 और 7 में से 1 जाएगा तो 6। ठीक है, देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग इन द नंबर दस फॉर्म्ड। जो नंबर फॉर्म हुआ है वो ये है और उसमें कितने डिजिट रिपीटिंग है। देखो 5 मुझे रिपीट होता हुआ दिख रहा है, बाकी 7, 3, 2, 8, 6, 4 सभी बाकी यूनिक है। कब पूछा गया था? SBI क्लर्क प्री 2016 में पूछा गया था। आंसर क्या होगा? ओनली 5 यानी ऑप्शन बी, सिर्फ 1 ही डिजिट ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, कब पूछा गया? तो IBPS PO प्री 2019 में पूछा गया, यानी पिछले साल का। नंबर है 6247398554। 1 इज एडेड टू ऑल द इवन नंबर यानी 2, 4, 6, 8, 4। उसमें 1 ऐड करना है तो 6 का होगा 7, 2 का होगा 3, 4 का होगा 5, 8 का होगा 9 और 4 का होगा 5। एंड 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल दी ऑड नंबर, तो बाकी बचे ऑड नंबर में से 1 निकाल देना है। तो 7 का हो जाएगा 6, 3 का हो जाएगा 2, 9 का हो जाएगा 8, 5 का हो जाएगा 4। देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट। आपको क्या करना है? सम मतलब एडिशन करना है उस डिजिट का विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट से फिफ्थ डिजिट कौन है? 1, 2, 3, 4, 5 यानी 2। लेफ्ट से फिफ्थ है 2, उसका किससे सम करना है? फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड से काउंट करो। 1, 2, 3, 4। फोर्थ डिजिट कौन है? 8, तो 8 का इन दोनों का एडिशन करना है। तो 2 + 8 कितना होता है? 10। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा पूछा गया था SBI PO प्रिलिमिनरी 2017 में। आप वीडियो पॉज करोगे और पहले फाइंड करोगे और फिर रेज्यूम करके सॉल्यूशन देखोगे या तो आंसर देखोगे। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं, आप वीडियो पॉज करके जो भी करोगे वो करोगे। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट इन द नंबर क्या है? 7, 4, 9, 3, 6, 5, 2। तो हर एक ऑड डिजिट जो है, ऑड डिजिट मतलब ये है, ये हर एक ऑड डिजिट में से 2 निकालना है। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 5 में से 2 जाएगा तो 3। एंड 3 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट इन द नंबर। इवन डिजिट यानी 4 में 2 ऐड करेंगे, मतलब बाकी सब में 2 ऐड करने हैं। ठीक है, तो 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज रिपीटेड इन द न्यू अरेंजमेंट सो ऑप्टेन। हमें जो नई अरेंजमेंट आई है उसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 5 रिपीट नहीं हो रहा, 6 रिपीट नहीं हो रहा, 7 रिपीट नहीं हो रहा, 1 रिपीट नहीं हो रहा, 8, 3, 4 कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? Then which of the following digit is repeated in the new arrangement thus obtained? ठीक है, वैसे ऑप्शन देखा जाए तो इसका आंसर कुछ अलग है। इसका आंसर ये कहना चाह रहा है कि कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं ओल्ड अरेंजमेंट के मुकाबले। तो ओल्ड अरेंजमेंट के मुकाबले अगर आप देखना चाहें तो आपको 5 भी रिपीट होता हुआ दिख रहा है, 4 भी रिपीट होता हुआ दिख रहा है, 3 भी रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो वो तो बात ही गलत हो गई। क्या बोला है वापस से पढ़ते हैं। हमने क्या किया है? 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट इन द नंबर। ओके, हमने क्या किया? 3 इज एडेड इन द ईच इवन डिजिट इन द नंबर। देखो पढ़ने में गलती होगी ना तो ऐसा होगा। 3 ऐड करने हैं तो यहाँ पे 3 ऐड होंगे, 3 ऐड होंगे तो ये 6 नहीं होगा, ये होगा 7। ठीक है, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो ये 6 ये 8 नहीं होगा, ये होगा 9। और यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो ये 4 नहीं होगा, ये होगा 5। ठीक है, और अब देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये 7 रिपीट हो रहा है और ये 5 रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास 7 और 5 डिजिट आ गए हैं, तो ऑप्शन ई हमारा आंसर है। ठीक है, पढ़ने में थोड़ी सी चूक आपका आंसर कर जाएगा डिफर। तो पढ़ने में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहे, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में हो तो आपका ध्यान पूरा एग्ज़ाम में होना चाहिए और पूरा पढ़ना आपका सही से होना चाहिए, तभी आपके आंसर सही और ट्रू होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? कब पूछा गया था? तो SBI क्लर्क प्री 2016 में पूछा गया है। क्या है? इफ द लेटर्स इन द वर्ड इक्वालिटी
if the letter in the word equality is rearranged as they appear in English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अपीयर होते हैं वैसे रीअरेंज किए जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर बी सी डी ई आएगा, एफ जी एच आई आएगा, जे के एल आएगा, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो क्यू आएगा, टी पहले आएगा, यू बाद में आएगा और वाई अंत में आएगा। देन पोजिशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो अनचेंज मतलब प्रीवियस से हमें कंपेयर करना है। ई का चेंज हो गया, क्यू का भी पोजीशन चेंज हो गया, यू का भी पोजीशन चेंज हो गया, ए का भी पोजीशन चेंज हुआ, एल का भी हुआ, आई का भी हुआ, टी का भी हुआ, सिर्फ एक वाई बचा है जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो IBPS क्लर्क प्री 2017 में पूछा गया था। हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन एट द सेम पोजीशन इन द वर्ड सरफेस एज दे अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेरे ख्याल से आपके लिए होमवर्क 1 है, बखूबी कर लोगे। चलिए आगे नेक्स्ट। क्या कब पूछा गया था? IBPS RRB क्लर्क प्री 2016 में। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन नंबर विल रिमेन अनचेंज आफ्टर द डिजिट्स आर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। मेरे ख्याल से ये होमवर्क 2 आप अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट, कब पूछा गया है क्वेश्चन? SBI क्लर्क प्री 2020 यानी इसी साल पूछा गया था। हाउ मेनी सच न्यूमरल्स आर देयर इन द नंबर विच विल रिमेन एट द सेम पोजीशन व्हेन दे आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेरे ख्याल से ये भी आप कर लोगे, तो होमवर्क 3 आपको मिल जाएगा और अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, IBPS RRB PO प्री 2019 पिछले साल पूछा गया था। हाउ मेनी सच न्यूमरल्स आर देयर इन द नंबर विच विल रिमेन एट द सेम पोजीशन व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेरे ख्याल से ये है होमवर्क नंबर 4, आप अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट, UBI PO में पूछा गया था। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर विल रिमेन अनचेंज इफ द डिजिट्स विद इन द नंबर आर रिटन एज असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेरे ख्याल से ये होमवर्क 5 हो गया, आप अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट, कमेंट में मुझे बताना सारे आंसर, क्योंकि आंसर कमेंट में नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब सवाल बदल रहा है। IBPS क्लर्क प्री 2016 में पूछा गया था और हर एक एग्जाम में ऐसा एक सवाल तो मिल ही जाएगा। क्या पूछा है यहाँ पे? हाउ मैनी सच पेयर्स। ये वर्ड काफी मायने रखता है। ठीक है, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर देयर इन दी नंबर। ठीक है, तो हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर देयर इन द नंबर। नंबर क्या है? 7 6 9 3 1 4 2। तो हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर देयर इन द नंबर, मतलब ये नंबर्स की पेयर्स, मतलब ये डिजिट की पेयर पूछ रहा है। ठीक है, डिजिट्स each of which has as many as number between them। each of मतलब हर एक पैर के बीच में, as many as number between them उनके बीच में उतने ही नंबर है in the number as they have in numeric series। अब यहाँ पे क्या कंपेयर किससे हो रहा है? न्यूमेरिक सीरीज, as they have in numeric series। सवाल को वापस से मैं दोहराता हूँ, इस नंबर में ऐसी कितनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स है? ठीक है, यहाँ पे नंबर्स नहीं, ये डिजिट्स ही होना चाहिए, सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स की पेयर मतलब ये 7 डिजिट है, 6 डिजिट है, 7 9 डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 डिजिट है, 4 डिजिट है, 2 डिजिट है। ठीक है, तो 7 डिजिट की मतलब ये 7 डिजिट है, बाकी सारे डिजिट से पेयर, मतलब पेयर कौन कौन सी हुई? 7 6 7 9 7 3 7 1 7 4 7 2। सिमिलरली 6 की पेयर होगी 6 6 9 6 3 6 1 6 2 6 6 4 6 2। ठीक है, सिमिलरली 9 की, 3 की, 1 की, 2 की, 4 की। ठीक है, अब ये मैंने 6 की 9 से क्यों नहीं बनाई? क्योंकि 6 की 7 से क्यों नहीं बनाई? क्योंकि 7 6 बन गई तो 6 7 भी उसका रिवर्स ही होगा, तो उसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सवाल में ये क्वेश्चन है कि अगर हम कोई भी पेयर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये 7 लिया और 7 की पेयर 3 से लिया। ठीक है, तो 7 3 के बिटवीन अभी कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो न्यूमेरिक सीरीज मतलब क्या होती है? न्यूमेरिक सीरीज इसे बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 7 और 3 के बीच बिटवीन 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 7 और 3 के बिटवीन कितने डिजिट है? 3 है। तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सवाल क्या है? एज मैनी एज।
क्या पूछा है? ईच ऑफ द विच हैज़ एज मैनी नंबर्स बिटवीन देम इन द नंबर एज दे हैव इन न्यूमेरिक सीरीज। ये जो नंबर्स है ना, ये डिजिट होता है, ठीक है, एज दे हैव इन द न्यूमेरिक सीरीज। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये जो ओरिजिनल नंबर सीरीज में बिटवीन डिजिट जितने हैं उतने ही इस नंबर सीरीज में भी होने चाहिए। मतलब अगर आप हर एक पैर को फाइंड करने जाएंगे ना, तो आपको कितनी पैर फाइंड करनी पड़ेगी ये समझ जाओ। तो आपको क्या करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक? क्या करना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक के लिए? तो आपको नंबर बोलने हैं फॉरवर्ड, ठीक है, आगे ही बोलने, पीछे नहीं बोलने। जैसे कि 7 है तो 7 के बाद 8 होता है और 8 के बाद 9 होता है। क्या मैच हो रहा है 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9? तो ये तो पैर सही नहीं थी, तो हम उसको रफ कर देते हैं क्योंकि वो हमारे आड़े आती रहेगी और हमें नहीं चाहिए मिडल में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 7 के बाद नंबर बोलना है कि 7 के बाद 8 9, तो 9 मैच हो गया इसके साथ, तो आपकी 7 से 9 पैर बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे देखो 7 और 9 पैर है, उसके बिटवीन एक डिजिट है, और यहाँ पे भी 7 9 पैर देखो और उसके बिटवीन सिर्फ एक डिजिट। ये डिजिट सेम हो ऐसा नहीं है, आपको जस्ट उसके बिटवीन के डिजिट की काउंटिंग करनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो और पीछे जाओ और वापस से रिज्यूम करो, आपको समझ में आएगा। और फिर भी समझ में ना आए तो आप एक चीज़ समझ जाओ, आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है। वैसे भी आप ट्रेडिशनल मेथड से जाने वाले नहीं हो क्योंकि उसके लिए इतनी सारी पैर चेक करना मतलब दिक्कत वाला काम है, ठीक है। अब 9 के बाद आपको रिपीट करके बोलना नहीं कि 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद ABCD, मतलब सॉरी 9 के बाद आएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 9 के बाद जाना नहीं है आपको। तो 7 to 9 के बिटवीन एक पैर मिल गई, फिर 6 का नेक्स्ट बोलना है। अब नेक्स्ट दोनों साइड बोलना है, जैसे कि 6 का नेक्स्ट 7 8 9, कोई भी मैच नहीं हुआ, 6 का नेक्स्ट 7 मैच हुआ, तो 6 की पैर एक 7 के साथ बनेगी क्योंकि 7 6 के बिटवीन कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट पैर क्या बनी 7 9, दूसरी क्या पैर क्या बनी 6 7, ठीक है। फिर 9 की बारी, 9 के बाद तो कोई बोलना ही नहीं है, तो 9 के बाद आगे जाएंगे ही नहीं। 3 के बाद बोलना है, 3 के बाद 4 5 6, कोई मैच नहीं हुआ, 3 के बाद 4 5 6 मैच हुआ, और 7 7 भी मैच हुआ, ठीक है। तो 3 के बाद 4 5 कहाँ मैच हुआ, नहीं मैच हुआ। 3 के बाद यहाँ पे आता है 4 5 6, कोई मैच नहीं हुआ, ठीक है, ये कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। फिर 1 के बाद 2 3 मैच नहीं हुआ, 1 के बाद 2 3 4 5 कोई मैच नहीं हुआ। 4 के बाद 5 4 के बाद 5 6 7 8 9 कोई मैच नहीं हुआ। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 कोई मैच नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली आपके पास कितनी ऐसी पैर है, आपके पास दो ही ऐसी पैर है 7 9 की और 6 7 की, जिसके बिटवीन अरेंजमेंट में जितने डिजिट है उतने ही बिटवीन वाले डिजिट न्यूमेरिक सीरीज में उनके बीच में है, ठीक है। ना समझ में आया हो लॉजिक तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी आ गई होनी चाहिए। नंबर को रिवर्स में नहीं बोलना है, जस्ट नंबर हमें फॉरवर्ड में ही बोलना है, बट दोनों साइड देखना है नंबर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा 2 पैर्स, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल क्या है, सवाल में ही पता चल जाता है कि हाउ मेनी सच पैर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड सेनेटर। क्या ढूंढना है आपको, pairs of letters are there in the word senator which have as many as letter between them in the word as in alphabetical series। क्या बोला है, which have as many letters between them in the word, वर्ड में उनके बीच में जितने लेटर है उतने ही लेटर होने चाहिए अल्फाबेटिकल सीरीज में। अल्फाबेटिकल सीरीज मेरे ख्याल से आपको पता है, मैं लिख लेता हूं फिर भी। ठीक है, मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज लिख दी है। क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो SBI क्लर्क प्री
2017 में पूछा गया था। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर्स मतलब ये पूरा वर्ड है, उसके अंदर लेटर है SENATOR, और हर एक लेटर की रिमेनिंग लेटर से पैर बनेगी, जैसे कि एस की ई के साथ, एस की एन के साथ, एस की ए के साथ, एस की टी के साथ, एस की ओ के साथ, एस की आर के साथ। सिमिलरली ई की एन, ई की ए, ई ए, ई टी, ई ओ, ई आर। सिमिलरली NA NT NO NR, AT AO AR, TO TR OR। तो ये सारी पैर्स है, उनके बिटवीन आपको चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे एस और ई के बीच में कोई लेटर नहीं है, तो यहाँ पे ई यहाँ पे है, एस यहाँ पे, बिटवीन बहुत सारे लेटर है, तो ये पैर वेरीफाइड नहीं होगी, ठीक है। और ऐसे मैन्युअली चेक करने जाओगे तो आपकी लंका लग जाएगी, ठीक है। और 30 सेकंड में 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपके पास उतना टाइम है ही नहीं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको अल्फ़ाबेट्स फॉरवर्ड बोलने हैं, मतलब आगे ही बोलने हैं, पीछे अल्फ़ाबेट नहीं बोलने हैं, बट ठीक है, बट देखना दोनों साइड है, ठीक है। तो ये जैसे कि एस है, तो एस के बाद TUVWXY, जहाँ लेटर मैच हो जाए वो पैर हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। कोई मैच नहीं हुआ तो आगे जाने देते, पीछे कोई लेटर नहीं है तो नहीं बोलेंगे। ई के बाद FGHIJ, तो पीछे भी बोलेंगे बट आगे ही लेटर बोलना है, तो ई के बाद F, कोई मैच नहीं हुआ। एन के बाद OPQR, मेरे ख्याल से एन से लेके OPQ और R आपका मैच हो गया, तो एक पैर मिल गई NR। फिर एन के बाद पीछे बोलेंगे, एन के बाद OP, नहीं मैच हुआ। ए के बाद BCD, ए के बाद BCD, कोई मैच नहीं हुआ। टी के बाद UV, टी के बाद UVWX, कोई मैच नहीं हुआ। ओ के बाद P, ओ के बाद PQRST, कोई मैच नहीं हुआ। आर के बाद ST, मेरे ख्याल से RST मैच हो गया। UVWX, तो RT आपकी दूसरी पैर हो गई। तो ऑप्शन में पूछा है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, ऐसे कितने पेयर्स है लेटर्स की जिसके बिटवीन वर्ड में जितने लेटर है उतने ही लेटर ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज में। अगर आपको चेक करना है तो देखो, R और T के बीच में एक लेटर है, यहाँ पे भी R और T के बीच में एक ही लेटर होगा, देखो एक ही है ना। फिर N और R के बीच में 3 लेटर है, तो यहाँ पे भी N और R के बीच में 3 लेटर ही होंगे, देखो 3 है ना, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल कर रहा है। तो ऐसी कितनी पैर है हमारे पास, 2। आंसर होगा ऑप्शन सी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करोगे और फिर वीडियो रिज्यूम करके चेक करोगे कि क्या है आंसर। IBPS क्लर्क प्री 2018 में पूछा गया था हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर। जब भी आपको ये वर्ड दिखाया ना पेयर्स ऑफ लेटर्स, आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें करना क्या है, अल्फाबेट्स बोलना है, सीधी सी बात है। वर्ड क्या है, डिक्लेयरिंग, DECLARING, बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम जिस प्रकार से चेक करते हैं ना वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन ही होती है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट में वर्ड देना तो उससे कंफ्यूज होना ही नहीं है, उसको जाने देना है, ठीक है। चलिए, ईच ऑफ विच हैज एज मैनी एज लेटर बिटवीन देम एज इन द वर्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो डी के बाद क्या होता है, डी के बाद ई, तो पहला ही लेटर मिल गया। FGHIJKL, डी के बाद पीछे तो कोई नहीं है। ई के बाद बोलना है, ई के बाद FGHIJKL, कोई नहीं है। ई के बाद F नहीं है। सी के बाद DEFGHI, सी के बाद DE, एल के बाद MNOPQ, एल के बाद MNO, ए के बाद BCDE, ए के बाद BC, मेरे ख्याल से AC एक पैर बन गई, ठीक है। DE नहीं है, ठीक है। अल्टरनेटिव पढ़ने में मिसमैच मत करना। आर के बाद STU, आर के बाद STUVW, आई के बाद JK, आई के बाद JKL, तो आई से लेके L तक एक बनी। MNO, एन के बाद O, एन के बाद OPQRSTU, और एन के बाद का तो हो गया। जी के बाद HI, तो जी से लेके I तक बनी, ठीक है। जी से लेके I बनी है तो L भी बनेगी। जी के बाद HIJKL बनेंगे ना, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस सेम है ना। तो हमारे पास कितनी पैर आई, तो 1 2 3 4 5। क्या ऑप्शन में 5 है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल का पूछा है IBPS RRB क्लर्क प्रिलिमिनरी 2019। क्या करना है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स। जैसे ही आपने वर्ड पढ़ लिया पेयर्स ऑफ लेटर्स, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, अल्फाबेट्स बोलने हैं। मिनट, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी एज लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव
बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट्स। एम के बाद NOPQR, आई के बाद आई, JKLM, आई के बाद J, M के बाद NO, U के बाद VW, U के बाद VWX, T के बाद U, T के बाद U, ये रहा VWX, E के बाद FGHI, मेरे ख्याल से E से लेकर I तक भी बना, तो 2 पैर बनी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन C 2 पैर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले सॉल्व करते होंगे, क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, RBI असिस्टेंट प्री 2020 में पूछा गया था, इन द वर्ड प्लांटेड, PLANTED, इन द वर्ड प्लांटेड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स। सवाल आ गया वापस से पेयर्स ऑफ लेटर्स पे, तो आप क्या करोगे? ABCD बोलोगे। P के बाद QRST UV, अब मिल जाए तो आगे बोलना नहीं है, ऐसा नहीं है, बोलना ही है। ठीक है, L के बाद MNOPQ, L के बाद M, A के बाद BCDE, A के बाद BC, N के बाद OPQ, N के बाद OPQ, T के बाद UV, T के बाद UVWX, E के बाद F, E के बाद FGHIJ, D के बाद E, तो ये मैच हो गया FGHIJ, तो कितनी पैर होगी? 3। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी 3 पैर्स हमें मिल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। 2-3 सवाल सॉल्व करके मैं समाप्त करता हूं और आप करोगे इसको सॉल्व। मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं अच्छा वाला, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मजा आ जाएगा। RBI असिस्टेंट प्री 2016 में पूछा गया था, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स। पेयर्स ऑफ लेटर्स पूछा, आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। करना क्या है आपको? पेयर्स ऑफ लेटर्स ढूंढनी है। आई के बाद JKLMNOP, कोई मैच नहीं हुआ। एन के बाद OPQRS, S भी मैच हुआ, और उसके बाद T भी मैच होगा। ठीक है, एन के बाद OPQRST, एन के बाद पीछे O नहीं है। T के बाद UVWXY, T के बाद UV, E के बाद FGHI, E के बाद FGH, R के बाद STU, R के बाद ST, ये देखो RST, UV नहीं है। E के बाद FG, E के बाद FGHIJ नहीं हुआ। ST, तो ये ST भी एक पैर बनी। STUVWXY नहीं है। T के बाद UVWXYZ, कोई मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो कितनी पैर बनी? 1 2 3 4। ऑप्शन में 4 अवेलेबल है नहीं है, तो ऑप्शन ई अवेलेबल है, मोर देन 3। तो जिस ऑप्शन में मोर देन 3 हो वो आंसर आपका चॉइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स। कब पूछा गया था? SBI के PO क्लर्क प्री 2015 में। पेयर्स ऑफ लेटर ढूंढने हैं, बोथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमारा वर्ड है एप्लीकेशन। ठीक है, विच हैज एज मैनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। वर्ड बहुत लंबा है, आप करोगे सॉल्व और मुझे कमेंट में बताओगे। ये शायद होमवर्क नंबर 6 था। ठीक है, फिर प्रोड्यूस 2019 में पूछा गया था, इन द वर्ड प्रोड्यूस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स। पेयर्स ऑफ लेटर्स पूछा है। ठीक है, तो क्या करना है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, मतलब आपको लेटर्स की पैर ढूंढनी है। पी के बाद QRST, कोई मैच नहीं हुआ। आर के बाद STU, तो आर के बाद STU मैच हुआ। WX, आर के बाद S नहीं। OPQRS नहीं हुआ। O के बाद PQ नहीं हुआ। D के बाद EFG, D के बाद EFG नहीं हुआ। U के बाद VW, U के बाद VWXY नहीं हुआ। C के बाद D, C के बाद DEFGH नहीं हुआ। सी के बाद ई के बाद FGHIJK, ओनली 1 पैर है। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे आपके होमवर्क्स हैं। जब कब पूछे गए थे? तो देखो SBI क्लर्क प्री 2020 में पूछा गया, यानी इसी साल। ये 17 में पूछा गया था IBPS POP में, या IBPS POP में PO में प्री में 18 में पूछा गया था। ये IBPS PO 19 में पूछा गया था। ये RRB PO 19 में पूछा गया है। ठीक है,
आपको सॉल्व करना है और आंसर बताने हैं। यहाँ पे देखो ये SBI PO प्री 2018 में पूछा गया, ये SBI PO प्री 19 में पूछा गया, ये UPI PO में पूछा गया, ये BOB मणिपाल में पूछा गया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। ठीक है, आपके लिए और काफ़ी सारे लेक्चर्स बनाए गए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके सारे के लिंक मिल जाएंगे, वो जरूर से चेकआउट कर लेना। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं होता हूँ सबसे ज़्यादा एक्टिव, आपको उससे बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।